नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूर। आज बात करेंगे विपक्ष की सबसे बड़ी बेबसी, जो इस वक्त विपक्ष के सबसे बड़े चेहरों में साफ दिखाई दे रही है। बात अगर बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कि आरजेडी की करें तो ऐसा लगता है कि पार्टी के पास सरकार को घेरने के लिए सिर्फ कागजी रणनीतियां बची है और सिर्फ यही रणनीति बची है, लेकिन जमीन पर नेतृत्व क्षमता की भारी कमी साफ झलक रही है। आज विपक्ष पूरी तरह से कश्मकश में है। उसे शायद खुद नहीं पता कि आगे की राह क्या होगी, जनता के बीच क्या संदेश लेकर जाना है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आरजेडी के स्थापना दिवस पर देखने को मिला, जब पार्टी के सबसे युवा चेहरे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक मौके से पूरी तरह गायब रहे। स्थापना दिवस जैसे बड़े मंच पर उनकी ये अनुपस्थिति साफ तौर पर उनकी नॉन सीरियसनेस यानी गैर जिम्मेदारी को दिखाती है। राजनीतिक गलियारों में अब ये चर्चा आम हो चुकी है कि तेजस्वी यादव ना तो अपनी पार्टी के भविष्य को लेकर कोई चिंता कर रहे हैं, ना सीरियस है और सीधा सीधा ना ही परिवार की राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए कोई कोशिश कर रहे हैं, जिसकी उम्मीद की जा रही है। जब नेतृत्व ही असमंजस और लापरवाही में हो तो विपक्ष भला सरकार को कैसे चुनौती देगा, ये एक बड़ा सवाल बन गया है। क्या कुछ हुआ है स्थापना दिवस पर, आइए जानते हैं विस्तार से। आरजेडी के स्थापना दिवस पर बवाल, तेजस्वी की गैर मौजूदगी पर सवाल, स्थापना दिवस से क्यों रहे दूर। राष्ट्रीय जनता दल का 30वां स्थापना दिवस काफी धूमधाम से अलग अलग जगहों पर मनाया गया। दीप जलाए गए, केक काटा गया, कार्यक्रम की शुरुआत हुई। उस मौके पर पार्टी के तमाम छोटे बड़े नेता, पूर्व विधायक, कार्यकर्ता भारी संख्या में एकजुट हुए। मंच से लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तक नेताओं ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की। पार्टी सुप्रीमो लालू यादव ने इस अवसर पर बिहार की जनता के नाम एक खुला पत्र या संदेश जारी किया। आपको बता दें, इस संदेश में उन्होंने अपनी पार्टी के गौरवशाली इतिहास को याद किया और बताया कि कैसे 5 जुलाई 1997 को जनता दल से अलग होकर उन्होंने इस दल का सींचा था। लेकिन इस पूरे उत्सव में, इस पूरे कार्यक्रम के पीछे गंभीर राजनीतिक खींचतान, अंत विरोध भी खुलकर सामने आया। एक तरफ जहां राजद ने सत्ताधारी दल पर देश और लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने का बड़ा आरोप लगाया, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी घटनाएं, प्रतिक्रियाएं सामने आई जो ये दिखाती है कि विपक्ष अक्सर अपनी ही रणनीतियों या आंतरिक तालमेल की कमी के कारण बैकफुट पर आ जाता है। लालू यादव ने अपने संदेश में सबसे पहले बीजेपी को घेरने की पूरी कोशिश की। उनके संदेश के कुछ मुख्य बिंदु थे, वो इस प्रकार थे कि लोकतांत्रिक संस्थाओं पर संकट आ रहा है। लालू यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा ने देश की राजनीतिक व्यवस्था को पटरी से उतार दिया और तमाम संवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्थाओं को एक तरह से बंधुआ बना लिया है। आपको बता दें, अभी हम आपको लालू यादव ने क्या कुछ कहा है उसके बारे में बता रहे हैं। गरीबों और वंचितों की वकालत, उनका कहना है कि राजद की शुरुआत ही गरीबों, पिछड़ों, दलितों, शोषितों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए हुई थी। बदलते दौर में भी पार्टी सामाजिक, आर्थिक असमानता और सांप्रदायिकता के खिलाफ अपनी लड़ाई पर टिकी हुई है। हिंदुत्व के आवरण का आरोप, उनका कहना है कि देश में बेरोजगारी, पिछड़ों की कम भागीदारी, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और असमान विकास जैसे असली मुद्दों को छिपाने के लिए सरकार हिंदुत्व का मुखौटे का इस्तेमाल कर रही है, दल मात्र चुनाव लड़ने की मशीन नहीं। उनका कहना है, लालू ने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को ये याद दिलाया कि राजद सिर्फ चुनाव जीतने या लड़ने की मशीन नहीं, ये सड़क से लेकर संसद तक जनता के लिए संघर्ष करने वालों के लिए एक आंदोलन है। लालू यादव के संदेश का एक बड़ा अर्थ ये था कि देश में जहां समाजवादी या प्रगतिशील दल इस समय थोड़ी निराशा के दौर से गुजर रहे हैं, राजद अकेले अपने दम पर जनता की चिंता करने वाला है, संघर्ष करने वाला मजबूत दल बनकर खड़ा है। विपक्ष का हमला जितना तीखा था, सत्ता पक्ष का पलटवार भी उतना ही सीधा और रणनीतिक था। भाजपा ने लालू यादव के सभी आरोपों को पूरी तरह से राजनीतिक और बेबुनियादी करार दिया है। भाजपा की ओर से तर्क सामने आए हैं, संविधान के तहत काम करने का दावा। भाजपा ने सीधा कहा है कि उनकी सरकार पूरी तरह से संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के दायरे में रहकर काम करती है। अगर लालू यादव का इतिहास उठा ले तो ऐसे पन्ने खुल जाएंगे कि खुद लालू यादव उन्हें देख नहीं पाएंगे। गरीब कल्याण की योजनाओं की बात की गई है बीजेपी की तरफ से। सत्ता पक्ष का दावा है कि उन्होंने समाज के सबसे निचले तबके, गरीब, पिछड़े, दलित और वंचितों के विकास के लिए अनगिनत योजनाएं जमीन पर उतारी। जनता का समर्थन सबसे बड़ा प्रमाण है।
पिछले चुनाव में यानी कि 25 के चुनाव में जनता ने पुरजोर समर्थन दिया है। भाजपा ने सबसे मजबूत तर्क ये दिया, अगर उनके काम में खोट होती तो वो तानाशाही कर रहे होते तो जनता बार बार चुनाव में उनका समर्थन नहीं करती। जनता का लगातार मिल रहा जनादेश ही सुशासन और विकास का सबसे बड़ा सबूत है। वहीं माहौल बनाने की कोशिश, भाजपा ने आरोप लगाया कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, इसीलिए वो केवल बेबुनियाद आरोप लगाकर देश का राजनीतिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण हमेशा विपक्ष फंसता आया है। और लालू यादव भी एक बार फिर बैकफुट पर आ गए, चाहे उन्होंने जितनी भी बयानबाजी की है, बीजेपी पर जितने भी आरोप लगाए। क्या कमजोर पड़ रहा है विपक्ष? इस पूरे घटनाक्रम को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये समझ आता है कि विपक्ष जब भी सरकार को घेरने की कोशिश करता है, वो कहीं ना कहीं खुद ही कुछ मोर्चों पर कमजोर साबित हो जाता है। आपको बता दें, इस पूरे स्थापना दिवस समारोह में सबसे बड़ी चर्चा का केंद्र क्या रहा? वो रहा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कार्यक्रम से पूरी तरह गायब रहे। हालांकि उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का आह्वान किया, लेकिन स्थापना दिवस जैसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक अवसर पर जहां उनको होना चाहिए था, उनके शारीरिक रूप से मंच पर मौजूद ना होना कई तरह के गंभीर सवाल खड़े कर गया है। जब खुद तेजस्वी यादव ऐसे कार्यक्रमों से गायब रहेंगे तो सवाल उठना तो लाजमी है। विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे और मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे तेजस्वी, अपनी ही पार्टी के बड़े दिन पर सामने नहीं रहना जनता के बीच क्या संदेश आएगा? नेता अपने दायित्वों को लेकर गंभीर या सजग नहीं, नेतृत्व क्षमता में कहीं ना कहीं कमी है, ढिलाई है, पार्टी के अंदरूनी मामले या तालमेल में कोई बड़ी समस्या चल रही। क्यों तेजस्वी गायब थे? तेजस्वी से सवाल पूछा जा रहा है, क्यों उनकी मौजूदगी नहीं? सत्ता पक्ष को ऐसे मौकों पर बैठे बैठाए उन्होंने बड़ा मुद्दा दे दिया है, तुरंत विपक्ष पर पारिवारिक राजनीति और लापरवाही का ठप्पा लगा देते हैं। तेजस्वी की नॉन सीरियसनेस के कारण ही आज उन्हें इन सवालों के सामने खड़ा होना पड़ता है। लालू यादव ने स्वीकार किया कि सरकार अपनी असफलताओं को हिंदुत्व के आवरण से ढकने में कामयाब हो जाती है। यहाँ विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि अगर उसे ये बात पता है तो साबित कर, लेकिन जब इस बात पे कोई सच्चाई नहीं है तो वो साबित कैसे करेगा? इसकी रणनीतिक राजनीतिक वैचारिक काट नहीं ढूंढ पाते। विपक्ष जब भी सांप्रदायिक या धर्म की राजनीति पर हमला करता है, सत्ता पक्ष बहुत आसानी से राष्ट्रवाद या बहुसंख्यक समाज की भावनाओं से जोड़कर पलटवार कर देता है। आंकड़े बताते हैं कि पूरा हिंदुत्व सब कुछ बीजेपी के साथ है। नतीजा, विपक्ष जिस जाल को काटने की कोशिश करता है और उसी में उलझ कर रह जाता है। आरजेडी के स्थापना दिवस पर कई लोग मौजूद थे। जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर और बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों को पार्टी की असली ताकत बताया, लेकिन साफ साफ भारतीय राजनीति है। लेकिन आज की युवा जनता केवल अतीत के समाजवाद के नारों से संतुष्ट नहीं होगी। तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी ने कई तरह के सवाल पार्टी पर खड़े किए हैं। आज की पीढ़ी रोजगार के मुद्दे पर, बुनियादी ढांचे के मुद्दे पर, शिक्षा, बेहतर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर रोड मैप चाहती है। ये नहीं कि बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं और आप विदेश भाग जाए। विपक्ष जब नए जमाने की समस्याओं का नया और समाधान देने की बजाय केवल पुराने दौर के संघर्षों का, पुरानी परिभाषाओं को दोहराता रहता है तो वो युवा वोट बैंक से दूर हो जाता है। उनकी रणनीति क्लियर नहीं है। ये बात साफ कही गई है कि एक तरफ स्थापना दिवस पर लालू यादव सरकार पर जमकर भड़के हैं, लेकिन उनके खुद के ये आरोप या उनका पुराना राजनीतिक इतिहास कई बार खुद उनकी ही पार्टी पर भारी पड़ जाता है। जब भी राजद, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था या अपराध का मुद्दा उठाती, सत्ता पक्ष तुरंत उनके पुराने शासनकाल, जिसे जंगल राज कहा जाता है, उसकी याद दिलाकर जनता के मन में डर पैदा करा देता है। जनता को याद आ जाता है कि लालू यादव के जमाने में क्या हुआ करता था, उनकी सरकार में क्या होता था। इस तरह विपक्ष भ्रष्टाचार या कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरने की जितनी कोशिश करता है, उसका अपना अतीत उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वहीं तेजस्वी यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकर्ताओं से कहा कि पार्टी की नीतियों और विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचाएं, संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करें। लालू यादव ने भी कहा, पार्टी सिर्फ चुनाव लड़ने की मशीन नहीं, हर वक्त सड़क पर जनता के लिए लड़ना होगा। लेकिन जमीन पर सच्चाई थोड़ी अलग दिखती है, थोड़ी क्या पूरी तरह से अलग दिखती है। आधुनिक दौर में विपक्ष के कई बड़े नेता जमीनी संघर्ष या सड़क पर उतरने के बजाय सोशल मीडिया, बयानों और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तक सीमित होते हैं। जब मुख्य नेता ही जमीन पर कार्यकर्ताओं के बीच पसीना बहाते हुए नहीं दिखेगा, नेताओं के साथ मेल मिलाप नहीं करेगा, तो आम कार्यकर्ताओं का मनोबल धीरे धीरे कम होने लगता है। बीजेपी जैसी अत्यधिक सक्रिय, एक्टिव और 24 घंटे चुनावी मोड में रहने वाली कैडर बेस्ड पार्टी का मुकाबला करने के लिए
केवल बयानों से काम तो नहीं चलने वाला है और ये तेजस्वी को समझना होगा। विपक्ष यहीं पर मात खा जाता है कि उसकी घोषणाएं तो बहुत बड़ी होती है, लेकिन उनका क्रियान्वयन यानी कि एग्जीक्यूशन उतना मजबूत नहीं होता। आपको बता दें, 30वें स्थापना दिवस पर यह साफ दिखा कि पार्टी के पास आज भी मजबूत वैचारिक आधार, कार्यकर्ताओं की फौज और सामाजिक न्याय नहीं है, इसका एजेंडा नहीं है। लालू यादव का संदेश आज भी उनके कोर वोट बैंक को एकजुट रखने की ताकत रखता है, लेकिन अगर विपक्ष को हर बार सत्ता पक्ष के चक्रव्यूह में फंसने से बचना है तो उसे अपनी राजनीति में कुछ बड़े बदलाव करने ही होंगे, नहीं तो उनकी ये बेबसी हमेशा के लिए उनकी पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाएगी। जब तक विपक्ष आंतरिक और बाहरी कमजोरियों को दूर नहीं करेगा, तब तक उसके बड़े से बड़े आंदोलन और आरोप भी सत्ता पक्ष के सुशासन, विकास, मजबूत राष्ट्रवाद के दावों के सामने कमजोर पड़ते रहेंगे और विपक्ष अनजाने में ही खुद ही राजनीतिक रूप से बैकफुट पर आता रहेगा। तो फिलहाल बेबस विपक्ष में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।